नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय एडमिन सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो संपर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके प्रैक्टिस के शानदार प्रश्नों की सीरीज नंबर 59 स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 58 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, कमजोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। ये बात जो लिखी गई है बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई है कि मेरे प्यारे भाई, जो कमजोर है ये केवल और केवल आपका वक्त होता है ना। जिस दिन आपका वक्त बदल जाएगा उस दिन आप समझ जाओ कि आपकी जो कामयाबी है मेरे प्यारे भाई, ये एक सफलता जो है आपकी ये शोर मचाएगी। ये आप समझते हैं ना। तो कमज़ोर वक़्त होता है व्यक्ति नहीं। माना कि आज आपके पास तकलीफ़ें जो हैं ये बहुत हैं, तकलीफ़ें आपकी बहुत बड़ी हैं। लेकिन जब आप कल एक कामयाबी के दौर पर होगे तो ये समझ जाओ मेरे प्यारे भाई कि सफलता जो है आपकी ये शोर मचाएगी और आपकी सबसे बड़ी जो गाइज़ कामयाबी है वो आपको गाइज़ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखेगी, है ना? तो आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में किया गया है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋग्वेद। अगला आपके सामने, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? सभी प्यारे भाई इसका आंसर जानते ही होंगे। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अ, भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या? अंग्रेजों के द्वारा जो कलकत्ता में एक दुर्ग निर्मित कराया गया या एक किला निर्मित कराया गया, इस किले या दुर्ग का नेम क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दो। कलकत्ता में गाइस जो फोर्ट विलियम है, जो फोर्ट विलियम है मेरे प्यारे भाई, कलकत्ता में ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम जो है ये किस नदी के किनारे है तो याद रखना हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका जो गाइज मतलब बनवाया था, ये किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा ये बनवाया था राजा विलियम थर्ड। राजा विलियम थर्ड के नाम पर ये गाइस रखा गया है फोर्ट विलियम का नाम। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? जो गाइस सिखों के अंतिम गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन से थे? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले जो चोल राजा थे ये कौन थे आपसे ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, राइट हो जाएगा आपका राजेंद्र। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर राजेंद्र बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं तो यहाँ पर उसके रचनाकार के नेम लिखे गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं किया गया है। इसका आंसर आप बताइए।
देखो राज तरंगिणी जो है गाइस ये लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। मतलब ए बी एंड सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अमुक्तमाल्यद जो है गाइस ये भवभूति के द्वारा नहीं, बल्कि अमुक्तमाल्यद जो है गाइस ये कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर होना चाहिए आपका कृष्णदेवराय। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये सही से सुमेलित नहीं किया गया है। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, राजा राज प्रथम के द्वारा या राज प्रथम के द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसी के कारण तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका नाम राजेश्वर मंदिर भी है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गाइस ये बृहदेश्वर मंदिर है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको हम राजेश्वर नाम के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यह है कहाँ पर, तो तंजौर में है, जो कि राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला आपके सामने चार मीनार जो है ये कहाँ स्थित है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, पूरी जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। तो आप सभी का फर्ज बनता है, आपका भी ये दायित्व है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। चार मीनार जो है गाइस ये हैदराबाद में है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। गाइस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा पर्वत जो है ये वो हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। देखो अरावली, काराकोरम और हिंदू कुश जो पर्वत है ये हिमालयी श्रृंखला का है। लेकिन जो कुनलुन पर्वत है मेरे प्यारे भाई ये पामीर पर्वतमाला का एक पर्वत है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका कुनलुन। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो पत्तन है वो कौन सा है? कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोचीन, पारादीप और कांडला या पारादीप और हल्दिया। फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप चाहें तो इसको अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित पत्तन है वो हो जाएगा पारादीप और हल्दिया पत्तन। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, चना या फिर अलसी। देखो मेरे प्यारे भाई अगर आप तक हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस मैं हवा में ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है। हालांकि गाइस मैं हवा जो आ रही है वहीं पर बैठा हुआ हूँ, और आवाज़ अगर आप तक क्लियर नहीं जा रही है तो कृपया एयरफोन या वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य जो गाइस क्षेत्र में गिरने वाली फसल है वो हो जाएगी चावल। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला की यूएसए की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ये जो है गाइस ये किस नदी के किनारे स्थित है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमैक नदी के किनारे है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोटोमैक। अगला आपके सामने कि जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह कौन सा है? यहाँ पर आपको मेरे प्यारे भाई बताना है कि वह ग्रामीण रोजगार कौन सा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वो कौन सी योजना है? इंदिरा रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना या न्यूनतम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये कहा जाता है इसकी शुरुआत कब की गई, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1989 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1989 से जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है ये किसे दी गई? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई, इसमें जो गाइज सर्वोच्च प्राथमिकता है ये किसको दी गई, आपसे ये पूछा जा रहा है। और एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई तो उसमें कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? या फिर गाइस आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये योजना जो है ये हो जाएगी पांचवी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा 1974 से लेकर के 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है ये कैसा होता है। यहाँ पर गाइस उत्पादन लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ करना। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है गाइस ये होता है। देखो जीडीपी में से गाइस जो इमदाद होता है इसको घटा करके और प्रत्यक्ष कर में जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर आप बताएंगे, कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता के अधिकार का प्रावधान है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है ये कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति, कौन करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति? भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति गाइड से की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये कहाँ से लिए हैं? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर आयरलैंड? मेरे प्यारे भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19। याद रखिएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड से। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य काल किसका विवेकाधिकार होता है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं बार बार आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, तो सभी प्यारे भाई बहन लाइक जरूर कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। शून्य काल किसका विवेकाधिकार होता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा लोकसभा स्पीकर का। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। अगला कि इन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी मैं डेली क्लास भी ले पाऊँगा, क्योंकि गाइस जब बच्चे नहीं देखेंगे तो हमारे पढ़ाने का मतलब भी नहीं रह जाएगा, हमारे अंदर मोटिवेशन की ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि कृपया सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने मित्र तक क्लास को साझा ज़रूर करें। गाइस अब अगर आप अपने मित्र तक, चाहे आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपका फेसबुक ग्रुप हो, या गाइस आप अपने प्यारे भाई बहन तक मैसेज के माध्यम से भी
क्लास को शेयर कर दिया करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो देखो इन इक्वल म्यूजिक के लेखक हैं विक्रम सेठ। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस चित्र शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है। दैट मीन्स ये हुआ कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस जो है ये किस शतरंज खिलाड़ी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा माई वेस्ट गेम ऑफ चेस जो है ये विश्वनाथ आनंद के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मेरे प्यारे भाई राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ आनंद। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने गामा किरणें जो हैं ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा गामा किरणें जो हैं गाइस ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला कि घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग इसमें कौन सा है। इसका आंसर आप बताएंगे घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग इसमें कौन सा है। सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हैजा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं हैजा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे हमारे सभी डियर फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो गाइज है ये किस अंग में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। राइट हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद में है। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है। निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है और कौन सा शोध संस्थान आगरा में है आपसे ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है ये आगरा में है। राइट हो जाएगा एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला की सुशासन दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को उसी दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 25 दिसंबर। और उसी दिन गाइस क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। आप सभी तो ये जानते ही हैं है ना। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 25 दिसंबर। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई। किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई। 1978, 1946 और 8 नवंबर सन 2016 इसमें गाइस विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई। लेकिन वर्ष 1999 में विमुद्रीकरण की नीति जो है ये बिल्कुल भी नहीं अपनाई गई। करेक्ट हो जाएगा आपका वर्ष 1999 में। जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1999 में विमुद्रीकरण की नीति बिल्कुल भी नहीं अपनाई गई। अगला आपके
सामने उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? सभी जानते होंगे, इजी भी है और काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन भी है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने वृंदावन, मथुरा या फिर गाइस बरसाना या फिर गोकुल। देखो गाइस, लट्ठमार होली का आयोजन जो है ये बरसाना में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मेरे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है गाइस ये लखनऊ में है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला कि आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? इसमें जो गाइस धारा 66F है, ये जो है ये आतंकवाद से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में क्या क्या होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अपघटक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? ध्यान दीजिएगा, भारत में आपसे पूछ रहा है हरित क्रांति को किसने सफल बनाया। राइट हो जाएगा MS स्वामीनाथन ने। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है ये कितना है? 943, 910, 905 या फिर इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है कितना है? फिर ऑप्शन है 943, 910 या 905। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं इसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस के जो गाइस मैंने आपको दिया है इसके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आप कितनी जल्दी इसका आंसर देते हैं और पहले कौन आंसर देता है, ठीक है। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने इसकी पूरी PDF आपको इसके साथ गाइस मिलेगी। इसके उत्तरमाला के साथ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। जाकर के आप टेलीग्राम पर इसकी PDF को चेक कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी बाय यरमिन सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और क्वेश्चन 35 में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो गाइस लिंग अनुपात है ये कितना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपने जज्बे हौसले को इसी तरीके से बरकरार रखिएगा। निश्चित है कि अगर आप इसी तरीके से गाइस मेहनत करते रहेंगे और आप अगर इस हौसले और जज्बे को लगातार बरकरार रखेंगे, ऊर्जा देते रहेंगे, तो आप गाइस बहुत ही जल्द अपने मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप YouTube चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो
एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।